गरीब बहू को मिला ब्रांडेड सामान यूज करने वाला अमीर ससुराल। सिंपल से लाल दुल्हन के जोड़े में शिवानी पति आरव के साथ रोल्स रॉयस से उतरती है, जहां आसपास बहुत अच्छा गार्डन, 6-7 लग्जरी गाड़ी खड़ी होती हैं। बाप रे आरव जी, इतनी सारी गाड़ियां किसकी हैं? आप सभी इस्तेमाल कर लेते हैं? हाँ शिवानी, बड़े आराम से। जिस गाड़ी में आई हो ये मेरी ही गाड़ी है, ब्रांडेड है ना, और ये सारी गाड़ियां भी ब्रांडेड लग्जरी ही हैं। ये वाइट ऑडी बहन की, ये रेंज रोवर घर रहती है, दोनों भाभी यूज करते हैं। और ये BMW, होंडा क्रेटा, टोयोटा, किया, ये सब हम फैमिली मेंबर्स की हैं। जब मन करता है कार चेंज करके घूमने चले जाते हैं, और थार को तो भूल ही गया। सच में आज से पहले मैंने इतनी सारी ब्रांडेड कार कभी नहीं देखी। आरव जी, इसमें से बस 2 ही कार मैंने देखी थी। अरे बहू, अब तो इसमें बैठ भी सकती है, आखिर तेरे ससुराल की ही तो कार है। भाभी अब यहीं पर खड़ी रहेंगी या माँ अंदर आपका वेट कर रही है, वहां भी चलेंगी? जल्दी चलो, घर के बाहर ये हाल है तो हमारे घर के अंदर जाओगी, पता नहीं क्या ही सोचोगे। तब शिवानी ससुराल के चौखट की तरफ पहुंचती है और चावल के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करती है। तब सास के पैर भी छू लेती है। हाय, मेरी बहू के चेहरे की चमक तो एकदम चांद के टुकड़े जैसी है। क्या माँ जी, आपको ऐसा सच में लगता है? जरा ऊपर से लेकर के नीचे तक इसको देखिए तो। लीजिए, इसका लहंगा कितना फीका है, यही देख लीजिए। ब्रांडेड ससुराल में लोकल बहू ले आई आप। सच में कुंती, ये ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो अपने ब्रांडेड ससुराल में तो गरीब घर की लड़की को उठा कर ले आई। देखो ना लहंगा, मुझे तो सड़क से उठाया हुआ लगता है। सुधा, कमला, तुम क्या चाहते हो? बहू भी अब मैं ब्रांडेड लेकर आती? भला ऐसा भी होता है क्या? हाँ, और ब्रांड की बात कर रही हो तो मेरी बहू ब्रांडेड चीज पता है क्या है? उसके संस्कार ये तो तुम देख ही लिए होंगे अभी अभी। अब सारी रस्म हो गई, चलो हम चलते हैं। तब दोनों पड़ोसन मुंह बनाकर चली जाती हैं। इतने में मीनू। माँ जी, संस्कार वाली बात तो आपने ठीक कही है, लेकिन जरा इसका झोला तो देखो। अगर शिवानी तुम्हारे पास बैग नहीं था तो माँ जी से कहती थी, तुम्हें एक लुई विटॉन दिला देती। हाँ, उप्स, मैं बताना भूल गई, ये भी एक ब्रांडेड बैग है जो लाखों रुपए का आता है। जानती हूँ दीदी, आप दोनों को ये झोला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये मेरी माँ की निशानी है। उन्होंने अपने हाथों से खास मेरे लिए बनाया था, जिसे मैं यहाँ लेकर आ गई ताकि मुझे उनकी याद आए, तो मैं इसे देख लूँ। भाभी, कौन से ज़माने में जी रही हो? ये 2025 चल रहा है, आप कौन पुराने ज़माने की बात कर रही हो? फ़ोन कर लेना मम्मी को, मायका इतनी दूर भी नहीं है, जब देखने जाना हो चली जाओ। तुमने बिल्कुल सही कहा टीना, लेकिन मेरे कुछ फ़र्ज़ यहाँ पर भी तो है। और रही बात इस झोले की, तो बहुत काम की चीज़ है। मैं इसमें बाज़ार जाते टाइम टमाटर, प्याज, आलू रख करके ला सकती हूँ, लेकिन आप अपने लुई विटॉन के बैग में ये सब थोड़ी ना रख के ला सकती हूँ, है ना? उसमें इतना स्पेस ही नहीं होगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही बहू ने। हाँ भाभी, आपका ये झोला बहुत प्यारा है, और इस पर जो हाथों से मोर बनाया है वो भी बहुत सुंदर है। शुक्रिया देवर जी। तभी सब लोग आराम करते हैं। वहीं कुलदीप ब्रांडेड मैकबुक पर काम करता है। अगली सुबह शिवानी जल्दी उठकर घर की सफाई करने लग जाती है, तो नॉर्मल झाड़ू की जगह ब्रांडेड और एक्सपेंसिव क्लीनिंग टूल्स और वैक्यूम क्लीनर थे, जिन्हें नौकर की हेल्प से शिवानी इस्तेमाल करती है। कुछ ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद होते हैं। तब शिवानी सास ससुर के पैर छूती है। सदा सुहागन रहो बहू। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। माँ जी, मुझे पहली रसोई में क्या बनाना है बता दीजिए। बहू, तुझे अपनी पहली रसोई में जो भी बनाना है कल बनाना। आज तू यहाँ तरीके का ब्रेकफास्ट कर ले। हाँ, क्योंकि वैसे भी तुझे ब्रांडेड रसोई में खाना बनाना तो आएगा नहीं। अब ये सब चीज़ें समझने में वक्त लगेगा। जी माँ जी। तभी दोनों जेठानी ताली बजाती हैं और घर के नौकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। इतना सब ब्रेकफास्ट में, ये ओट्स, ये ग्रीक योगर्ट, ये सैल्मन फिश,
एवोकाडो सैंडविच, लेंटल सूप, अरे आलू का पराठा, कचौरी और चाय क्यों नहीं है? मॉर्निंग में तो यही सब होता है ना। बिटिया, यहाँ सब कुछ इम्पोर्टेड होता है, सेहत भी स्वाद भी। अब देवरानी जी को ऑर्गेनिक एग्स और ग्लूटेन फ्री ब्रेड समझाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि गरीब घर में अरब का रिश्ता ना कीजिए। लेकिन भाभी, मुझे शिवानी से कोई परेशानी नहीं है। वो बहुत अच्छी है, जैसा माँ ने बताया बहुत संस्कारी भी है। शिवानी, खाना शुरू करो ना। तब सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ऑफिस जाकर आरब लंच में आ जाता। तब शिवानी, अरे आप कुछ देर पहले ही तो ऑफिस गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज तुम भी फ्री हो, तुम्हें घर में कोई काम नहीं करना, मैं भी ऑफिस से फ्री हो गया, तो सोचा आज तुम्हें थोड़ा बाहर घुमा दूं। बताओ कौन सी गाड़ी में बैठकर जाना चाहोगी? हमेशा से मेरी इच्छा थी कि मैं BMW 7 सीरीज वाली गाड़ी में बैठूं, उसी में ही जाना है। वैसे शिवानी, तुम गरीब घर से हो ही, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि बाहर BMW 7 सीरीज गाड़ी है? वो जेठानी जी, मुझे कुछ ब्रांडेड चीज़ों के नाम तो पता ही हैं, जो बड़ा है, लेकिन सारी चीज़ों के नाम तो नहीं पता है। अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो हम चलिए जाएं? क्यों नहीं देवरानी जी, हाँ हाँ। ओहो भैया, सारा टाइम आप ही भाभी के साथ स्पेंड कर लोगे क्या? चलो कोई बात नहीं, आज मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा, आप दोनों एंजॉय करो। और हाँ, अरब भैया भाभी को किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ भाभी के चमचे। तभी शिवानी पति के साथ BMW 7 सीरीज में बैठकर गाना सुनते हुए मैक्स मॉल पहुंचती है, जहां मॉल में आरव जी, लगता है यहाँ सब चीज़ें चमक के हिसाब से ही बिकती हैं, ज़रूरत के हिसाब से नहीं। देखिए ना, इस ब्रांडेड शर्ट का प्राइस 6,000 रुपये। भले ही इन्होंने अपना टैग लगा दिया है H&M का, लेकिन ये आया तो नॉर्मल थ्रेड से बन के है, किसी किसान के पास से। ऊंचे शीशों की दुकान में सामान नहीं, ब्रांड बिकता है। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही शिवानी। आपको पता है, हम छोटी ब्रांड कंपनी के भी कपड़े ले सकते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। और उन बचे हुए पैसों से हम गरीब बच्चों को खिला पिला सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। अब समझ आया मुझे। और माँ को तुम इतनी पसंद क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी जैसी सोच वाली लड़की मिलती कहाँ है? मेरे घर की और दिल की रानी तो तुम ही हो। आप भी ना। तब शिवानी आरब के साथ सामान खरीद कर 5 स्टार होटल में खाना खाती है और फुटपाथ पर दिख रहे बच्चों को आइसक्रीम दिला के खुश कर देती है। आरब जी, आपने देखा ना बच्चे कितने खुश हो गए थे आइसक्रीम खाकर। मुझे तो असली खुशी तुम्हें खुश देखकर मिल रही है शिवानी। अब घर चलिए, बहुत देर हो गई है, माँ जी मुझे ढूंढ रही होंगी। तब दोनों घर आ जाते हैं। शिवानी जब अपने कबोर्ड में ब्रांडेड सामान रखती है तो ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक वक्त था जब मैं भी ब्रांडेड चीज़ों के लिए तरसती थी और कोई मुझे नहीं देता था, पर आज देखो मेरे पति ने मेरी कुछ ख्वाहिशें तो पूरी कर ही दी। काश मेरी माँ भी करती। बच्चों देखो, मैं आ गई और तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। तब चंपा के तीनों बच्चे खुश होकर उसके पास आ जाते हैं। माँ, आपसे जो बोला था वो आप लेकर आ गई? जल्दी दिखाओ ना माँ। ये देखो रिवा, तो कब से ब्रांडेड लैपटॉप चाहती थी ना, मैं एप्पल का मैकबुक लेकर आई हूँ। ये ले, और इस शोभित ये स्मार्ट एप्पल वॉच तेरे लिए। और माँ, मुझे मेरे लिए कौन सी ब्रांडेड चीज़ लाई हो? क्या तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए ब्रांडेड चीजें लाऊंगी? अरे अपनी शक्ल देखी है तूने आईने में कभी? हाँ, अपने 2 बच्चों के लिए ब्रांडेड चीज लेकर आई हूँ और इसी में मेरे पूरे 2 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। अब तेरे लिए ब्रांडेड लाऊंगी तो मैं तो चली ही जाऊंगी। हाँ, घर का खर्च तेरे स्वर्गवासी पापा करके उठाएंगे क्या? जाने के बाद से ही इस घर को चला रही हूँ, थोड़ा पेंशन से, थोड़ा काम करके। तू चुपचाप नौकरानी की तरह इस घर में काम कर, समझी? माँ, अब पापा के बारे में तो ऐसी बातें मत बोलो।
तो क्या बोलूं, मेरी एमएनसी जब तक मेरी कंपनी में जॉब नहीं लगी थी ना, सब ठीक था। लेकिन जब लग गई तो तेरे पापा ने पीना शुरू कर दिया, और तेरी जैसी सौतेली बेटी को मैंने बस नाम के लिए अपनाया था, जिंदगी भर के लिए नहीं। अब तेरी शादी करके बस तुझे भगाना है मुझे यहाँ से। और हाँ, दूसरों की नज़रों में हम बहुत करीब है, तो ये ब्रांडेड चीज़ें किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गई ना चमन चुड़ैल, तू इसी लायक है। ब्रांडेड चीज तो हमारी माँ हमारे लिए ला करके ही देगी ना। हम सबको अपना ब्रांडेड सामान दिखाने चलते हैं।